हेलो, नमस्ते। मनी लाइन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस में आपका बहुत बहुत स्वागत। जो शेयर इन्वेस्टमेंट फाइनेंस आपको होल्ड करना है वो होल्ड कीजिए। मनी लाइन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस की टीम से आपको बहुत बहुत नमस्कार, सत श्री अकाल। और सभी को यही पूछते हैं कैम छो 2021 के हिसाब से जो चल रहा है मार्केट का माहौल, उसके अंदर जिस तरह हमें आगे बढ़ना है, आगे बढ़ने के लिए जो आगे आगे वर्किंग करना है उसके बारे में हम आपको बात करेंगे। आओ प्रभु से हम दुआ मांगे, ज़िंदगी जीने की अदा मांगे, अपनी खातिर तो बहुत मांगा है। आओ आज सबके लिए भला मांगे। तो अपनी हेल्थ वेल्थ का ध्यान रखते हुए इन्वेस्टमेंट कीजिए। टाइम के हिसाब से जो प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना है, जिस प्रॉपर्टी के लिए करना है, जो टाइम से इन्वेस्टमेंट करना है, जो अपने दोनों हाथों से आपको इन्वेस्टमेंट करना है, तो उसके लिए आपको मनी लाइन इन्वेस्टमेंट देखने के लिए बहुत बहुत आभार। आपको हमारा मनी लाइन इन्वेस्टमेंट यही बताएगा कि आप कैसे ग्रोथ कर सकते हैं, आप अपने पैसे को कैसे डेवलपमेंट विकास में लगा सकते हैं, और उसको विकास करके आप अपने पैसों का कैसे ग्रोथ पाके सेटिस्फाइड होके लाइफ बिता सकते हैं। तो इस तरह आपका जो फंड है उसको बढ़ाइए। एक निवेश के समय के साथ अपने मूल्य को बढ़ाने के लिए आज पूंजी का उपयोग करना शामिल होता है। एक निवेश के लिए समय, धन, प्रयास आदि के रूप में काम करने के लिए पूंजी लगाने की आवश्यकता होती है, ताकि भविष्य में मूल रूप से लगाए गए भुगतान की तुलना में अधिक भुगतान की उम्मीद की जा सकती है। तो जिसमें बॉन्ड, स्टॉक, अचल संपत्ति, व्यवसाय, अन्य उदाहरण से हम लोग शामिल हैं। उसके अंदर आप जो इन्वेस्टमेंट किसी भी माध्यम या तंत्र को संदर्भित कर सकते हैं। तो जो इन्वेस्टमेंट करना है, कहाँ पे अच्छी तरह से करना है, किस हिसाब से करना है, तो आजकल लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। स्टॉक मार्केट में भी अलग अलग रास्ते हैं, जैसे फ्यूचर ऑप्शन, आईपीओ, करेंसी और अपने डॉलर्स, फॉरेक्स। और स्टॉक मार्केट में मोस्टली होता क्या है, सेल करना, बाय करना, बाय करना, सेल करना। पर कहाँ करना है, कैसे करना है, स्टॉक मार्केट में अलग अलग सीढ़ियाँ है, कौन सी सीढ़ियों पे अलग अलग पैसे लगाना है, तो उस हिसाब से हम लोग आपको बताएंगे। मोस्टली जो इन्वेस्टमेंट का टर्म्स होता है, तो वो टर्म्स का आपको वर्कआउट करेंगे, तो वो आप टर्म जान के पाएंगे कि हमारे पास पैसा का एक बीज आ गया है, जिससे हम पैसा इन्वेस्टमेंट करके आज के डिजिटल युग में हम लोग अच्छा इन्वेस्टमेंट का बेनिफिट ले सकते हैं। और ये जो बेनिफिट का रिटर्न होगा वो एक फ्रूटफुल ही होगा। लोग कहते हैं कि अब पैसे के झाड़ पे लगे रहते हैं, नहीं, पर ये है कि वो हम जहाँ पे पैसा लगा रहे हैं उसको हम लोग झाड़ बना सकते हैं। आपको सिर्फ यही करना है कि इन्वेस्टमेंट करना है। इन्वेस्टमेंट इसलिए करना है क्योंकि हमें भविष्य में जो प्रोजेक्ट वृद्धि होती है, तो उसके आय की जो संभावना होती है वो हमें चाहिए रहती है। तो उसके हिसाब से एक इन्वेस्टमेंट वर्कआउट करना होता है। वास्तव में समय के साथ हम लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं तो मूल्य खो सकते हैं। उदाहरण के लिए यह भी संभावना है कि कोई कंपनी में निवेश करेंगे तो कंपनी दिवालिया हो जाती है, तो ऐसी परियोजना में अमल नहीं किया जाता है। यह प्राथमिकता तरीका है। बचत को निवेश से अलग किया जा सकता है। बचत भविष्य के उपयोग के लिए धन जमा कर रही है और इसमें कोई जोखिम नहीं है, जबकि निवेश संभावित भविष्य के लिए लाभ के लिए धन का लाभ उठाने का कार्य करते हैं, और इसमें कुछ जोखिम होता है, जैसे कि आर्थिक निवेश होता है। किसी देश या राष्ट्र के भीतर आर्थिक विकास निवेश से संबंधित होता है। जब कंपनियां और अन्य संस्थाएं ध्वनि व्यापार निवेश प्रथाओं में संलग्न होती है, तो इसका परिणाम आमतौर पर आर्थिक विकास में होता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई इकाई माल के उत्पादन में लगी है तो वो एक नए उपकरण का निर्माण करती है, तो उसमें कम से कम अधिक माल उत्पादन करने की अनुमति देते हैं। इससे व्यवसाय के लिए माल कुछ
उत्पादन बढ़ जाएगा तो दूसरी संस्थाओं की गतिविधियों से उसमें वृद्धि का कारण बन सकता है। तो इस तरह शेयर मार्केट है, तो शेयर मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मोस्टली हम लोग देख रहे हैं 2002 की जो कंपनियां थी, जैसे हमारे 737 रुपये पे थी, आज वो 80,000 रुपये पे है। भारत रसायन 18 रुपये पे थी, आज वो 13,000 के भाव पे हैं। आइसर मोटर्स जो 2.5 रुपये का एवरेज पे थी, वो आज 2,500 पे हैं। तो इस तरह बीएससी और एनएससी में अच्छे अच्छे शेयर हैं। तो आज के जो शेयर की बात कर रहे हैं हम लोग, आईआरसीटीसी की, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज़्म कॉरपोरेशन लिमिटेड के बारे में। कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर है मिस रजनी हसीजा, और दूसरे जो फाइनेंस डायरेक्टर हैं अजित कुमार, और कंपनी जो है गवर्नमेंट नॉमिनी दूसरे जो डायरेक्टर है उसके नीरज शर्मा और विनेश श्रीवास्तव, क्योंकि ये पब्लिक और गवर्नमेंट रिलेशनशिप के ऊपर ये आधारित कंपनी बनी है। कंपनी का ऑफिस दिल्ली में है, और कंपनी जो है सेटअप की हुई है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, जिसका मिशन है एनहांस कस्टमर सर्विसेज एंड फैसिलिटेशंस रेलवे कैटरिंग हॉस्पिटलिटीज़ और ट्रैवल टूरिज़्म, जो इंडस्ट्री की बेस्ट प्रैक्टिस होती है। आईआरसीटीसी का मेन बिज़नेस जो है टिकट बुकिंग करना है, जैसे रेलवेज़ में, प्लस ये फ़्लाइट वगैरह की भी टिकट बुकिंग करते हैं, फॉरेन टूरिस्ट बुकिंग भी करते हैं, प्लस कनेक्टिंग जर्नी बुकिंग भी करते हैं, प्लस आईआरसीटीसी ट्रेन के जो है ग्रुप बुकिंग भी करते हैं, ट्रैवल इंश्योरेंस क्लेम का भी प्रोसेस वगैरह वो करते हैं, प्लस कैंसल टिकट और ई टिकटिंग और टिकट काउंटर का भी इनके पास सेटअप है, प्लस पीएनआर इंक्वायरी वगैरह आप इस पर कर सकते हैं। प्लस कंपनी ने कुछ फैसिलिटी दी है ट्रेन शेड्यूल, ट्रेन नंबर वगैरह की, तो वो आप इससे लाभ ले सकते हैं, और ये टूर ऑर्गेनाइज कर सकते हैं इंडियन रेलवे टूरिज़्म के हिसाब से, तो टूरिस्ट का भी आप इसमें बेनिफिट ले सकते हैं। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज़्म कॉरपोरेशन लिमिटेड इनकॉर्पोरेटेड जो हुई थी, रजिस्टर्ड एज अ पब्लिक लिमिटेड सितंबर 1999 में एज अ इंडियन कंपनीज एक्ट 1956 के हिसाब से ये रजिस्टर्ड हुई थी। और कंपनी जो मेन ये रजिस्टर्ड हुई है दिल्ली और हरियाणा के एनएसटी ऑफिस के हिसाब से ये रजिस्टर्ड हुई थी। और इसका जो मेन काम और मेन फोकस था कि वो टिकट्स और पैकेजिंग ड्रिंकिंग वाटर्स वगैरह जो रहता है रेलवे स्टेशन पे, तो उसको प्रोवाइड करना था। और कंपनी ने जैसे इनकॉर्पोरेटेड हुई वैसे ये वर्कआउट करती रही और आगे बढ़ती रही। आज कंपनी 25 से 28 मिलियन का पर मंथ ये ट्रांजैक्शन करती है इन टिकट के हिसाब से। और कंपनी सर्विसेज भी देती है फूड ऑन ट्रैक और ई कैटरिंग सर्विसेज के हिसाब से। कंपनी नीर ब्रांड का वाटर बॉटल भी सेल करती है रेलवे और रेलवे के अंदर। ये कंपनी पूरी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंडर कंट्रोल होती है। आज ये शेयर 842 रुपये पे है, जबकि 2019 अक्टूबर में जब ये शेयर का लॉन्च हुआ था तभी 155 रुपीज़ पे था। और कंपनी का मार्केट कैपिटल 67,000 है, जबकि आप 15 दिन पहले देखते तो ये शेयर का भाव 6,000 था, जो अभी स्प्लिट हो गया है, जो एक शेयर का 5 शेयर हो गया है। कंपनी का मूविंग एवरेज 200 दिन का 475 है। रेवेन्यू 783 करोड़ का है। इसका नेट प्रॉफिट 189 करोड़ का है। इसका EPS 12 करोड़ के आसपास है। इसका BVPS 92 करोड़ का है। इसका ROE 13 करोड़ के आसपास है। इसका डेप्ट इसके ऊपर 0 है, बिल्कुल डेप्ट फ्री कंपनी है। मेन इम्पोर्टेंट ये है कि पब्लिक के पास ये शेयर सिर्फ 7% के आसपास ही है, जबकि मैनेजमेंट के पास 67% है। और 67% में भी इन्होंने कुछ भी प्लेस वगैरह कुछ भी नहीं किया हुआ। ये IRCTC जो है BSC और NSE दोनों में अवेलेबल है। इसका शेयर कभी एकदम स्काई रॉकेट के जैसे भागता है और कभी कभी एकदम स्काई रॉकेट के जैसा फॉल हो जाता है। तो ये जो शेयर है ये मल्टी बैगर शेयर हैं, और इस शेयर को आप बोल सकते हैं कि ये मार्केट का जेम्स है। इसने जैसे हमारी इंडिया की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उसी हिसाब से ये भी अच्छा शेयर है, जो इंडिया का नाम फ़ॉरेन में भी रोशन कर रहा है।
और इसने कोई डार्क साइड नहीं दिखाया, ना नेगेटिव रिपोर्ट दिखाई है। और ऐसे शेयर में ही इन्वेस्टमेंट करके आप बेनिफिट ले सकते हैं, क्योंकि इसमें पूरा गवर्नमेंट बॉडी का कंट्रोल है। इसका जो मोस्टली एवरेज है ये 3,000 के हिसाब से एवरेज है। मतलब आज की तारीख में ये अगर आपको 700 रुपये में मिल जाए ये शेयर, तो आप ख़रीदना चालू कर दीजिए, क्योंकि ये जितना आप कम्युलेटिव करेंगे फ्यूचर में इसकी ग्रोथ अच्छी है। क्योंकि इसको मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर के हिसाब से दोनों बेनिफिट दे रहा है, और इनके अलग अलग ब्रांड अलग अलग टूरिज़्म के बेनिफिट इसको देंगे। हमारा मकसद यही है कि आपका इन्वेस्टमेंट का ग्राफ बढ़ता रहे, और मनी लाइन एंड इन्वेस्टमेंट आप देखते रहिए। आपको जो शेयर जो इन्वेस्टमेंट आपको होल्ड करना है वो आप होल्ड कीजिए, और आपको कुछ सुझाव वगैरह रहेगा वो हमें दीजिएगा। और मनी लाइन इन्वेस्टमेंट के लिए देखने के लिए धन्यवाद। बाय बाय।